त्रिभुज तीन घिरी आकृतियों, तीन तरफ से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ये त्रिभुज है, इसमें एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, तीनों बंद है, यानी हो गया ये त्रिभुज। अब मेन रूप से त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ये इसका आधार है, और जहाँ आधार मानेंगे वहाँ से हम दूसरे कोने को खींच देंगे, ये इसकी हो जाएगी ऊंचाई, ये इसकी ऊंचाई, और ये इसका यहाँ से यहाँ तक की आधार। अब त्रिभुज के प्रकार पढ़ेंगे हम। पहला समबाहु त्रिभुज। समबाहु, सम माने समान, बाहु माने भुजाएं, जिसकी तीनों भुजाएं समान हो, यानी जितना ये है उतना ये है उतना ये है। अगर भुजाएं तीनों समान है तो इनके बीच के कोण भी समान होंगे, यानी 60 अंश ये भी होगा, 60 अंश ये भी होगा, और 60 अंश ये भी होगा, और यहाँ से यहाँ खींच देंगे तो ये इसकी ऊंचाई होगी। ये आपकी समबाहु त्रिभुज है। दूसरा होता है समद्विबाहु, यानी शब्द से ही मालूम है समद्वि, द्वि माने दो, बाहु माने भुजा, जिसकी दो भुजाएं समान हो, ये और ये अगर ये ए है, ये बी है, ये बी है, इसमें ए तीनों रहेगा। समद्विबाहु, जिसकी दो भुजाएं समान हो, इसकी एक भुजा ये और एक भुजा ये दोनों समान है, ये नहीं समान है। एक तीसरा त्रिभुज होता है विषमबाहु। विषमबाहु त्रिभुज, जिसकी तीनों भुजाएं असमान हो, ये ए है, ये बी है, ये सी है, तीनों अलग हुए। अब हम पढ़ेंगे एक समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में जिसका एक कोण 90 अंश होगा वो हो जाएगा समकोण। अब इसके हम फार्मूले पढ़ेंगे। समद्विबाहु त्रिभुज ए, समबाहु त्रिभुज यानी सारी भुजाएं समान ए, ये ऊंचाई है। इसका क्षेत्रफल का फार्मूला है करड़ी में 3/4 a²। और इसका परिमाप, जब कभी भी हमें परिमाप मिल जाए, मतलब इसके चारों ओर घूम जाओ, यहाँ से यहाँ गई ए, यहाँ से यहाँ गई ए, यहाँ से यहाँ चली गई ए, यानी 1a 2a 3a, परिमाप हो गया 3a। अगर हमें ऊंचाई निकालने को पूछा, भुजा दिया हुआ, डायरेक्ट ये फार्मूला लगाएंगे करड़ी में 3/2a। अब इसमें दो और हैं परित्रिज्या, यानी त्रिभुज के बाहर अगर वृत्त खींचा गया, परि माने बाहर, और इस त्रिभुज का त्रिभुज के केंद्र से इसको यहाँ मिला दें, ये वृत्त की त्रिज्या बन जाएगी, इसको बोलेंगे परित्रिज्या। चूँकि बाहर वृत्त है तो परित्रिज्या। a/करड़ी में 3। अंतः त्रिज्या, अंदर की त्रिज्या, त्रिभुज के अंदर वृत्त बनाओ, उसके अंदर त्रिज्या। अब इसमें देखिए यही वाले फार्मूले में 2 कर दो, चूँकि ये अंदर है तो और छोटा होगा, इसका आधा होगा, तो a/2 करड़ी में 3। समबाहु त्रिभुज का सूत्र हो गया। समद्विबाहु त्रिभुज का सूत्र, क्षेत्रफल बराबर b/4 करड़ी में 4a² - b²। ऊंचाई बराबर 1/2 करड़ी में 4a² - b²। परिमाप बराबर 2a धन b, चूँकि a 2 बार है, a 2a धन b हो गया परिमाप। तीसरा है विषमबाहु त्रिभुज, जिसकी तीनों भुजाएं असमान हो, a b c अलग है। इसका परिमाप देखिए हो गया, जोड़ दीजिए a धन b धन c। अर्ध परिमाप, अर्ध माने आधा, परिमाप माने यही परिमाप, इसी परिमाप का 2 कर देंगे तो आधा हो जाएगा। एक देखिए हीरो सूत्र है, हीरो सूत्र है क्षेत्रफल का। अगर आपको कोई फार्मूला याद नहीं है, सिर्फ हीरो सूत्र से ही सारे क्वेश्चन लग सकते हैं। इसमें देखिए फार्मूला है यस, करड़ी में यस, यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी।
हीरो सूत्र, हीरो सूत्र क्षेत्रफल का ये हीरो सूत्र है। ये होता है कड़ी में यस, यस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। यानी यस जो है ये इसके परिमाप का आधा है। भुजाओं के तीनों भुजाओं को जोड़ के बटे 2, पहले एस निकालेंगे, फिर हम लगाएंगे एस माइनस पहली भुजा, एस माइनस दूसरी भुजा, एस माइनस तीसरी भुजा। ये सभी त्रिभुज में लग सकता है, लेकिन ये थोड़ा बड़ा हो जाता है, इसलिए सबका अलग अलग सूत्र बना हुआ है। अब चलिए आइए समकोण त्रिभुज पे। समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो, समकोण त्रिभुज होता है। इसका फार्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर धन लंब का स्क्वायर। इसका क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ऊंचाई इसमें यही जो इसका लंब होता है वही ऊंचाई होता है। परिमाप, परिमाप माने इसकी तीनों भुजाओं को जोड़ दीजिए, P धन H धन B, P धन H धन B। अब कुछ ट्रिपलेट है जो कि हमको याद कर लेने हैं, ताकि कभी कभी क्वेश्चन में अगर ये दिख जाए तो हमें ये निकालने की ज़रूरत ना पड़े। जैसे 3, 4, 5। अब किसी त्रिभुज में मान लो ये 3 दिया हुआ है और ये 4 दिया हुआ है, तो हमें ये पूछे तो हम जान जाएंगे कि ये 5 होगा, जो कि हम याद किए रहेंगे। डायरेक्ट हमें निकालने की ज़रूरत नहीं है। और या तो अब 3 का पहाड़ा में भी हो सकता है, यानी 6, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, यानी इसका जो हो जाएगा ये 10 हो जाएगा। चाहे तो निकाल के देख लेते हैं। 6 का स्क्वायर धन 8 का स्क्वायर यानी 36 धन 64, जोड़ेंगे 100 आ जाएगा। यहाँ पे ये चूँकि h स्क्वायर है तो h बराबर करड़ी में 100 यानी 10, देख लीजिए। इसीलिए कुछ ट्रिपलेट हम याद रखते हैं। 3, 4, 5, 6, 8, 10, 9, 12, 15, 8, 15, 17, 5, 12, 13, 7, 24, 25, 9, 40, 41, 10, 24, 26, 20, 21, 29। और एक बात, किसी भी त्रिभुज के, कोई भी त्रिभुज हो, किसी भी त्रिभुज का 2 भुजाओं को अगर जोड़ेंगे, जैसे A और B और C है, यानी इस भुजा को अगर जोड़ेंगे तो 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ी होनी चाहिए। यानी हम किसी त्रिभुज के 2 भुजाओं को जोड़ेंगे तो तीसरी भुजा से वो बड़ी होगी। ये जो है 7 होगी या 6 होगी या 5 होगी या 4 होगी या 3 होगी, तो इससे ये भुजा अक्सर छोटी होगी। अगर इन दोनों को जोड़ें 7, 3, 10, देखिए ये भी छोटी हो गई। इन दोनों को जोड़ो 7, 5, 12, ये छोटी है उससे। ये भी त्रिभुज का नियम है, क्वेश्चन पूछता है कभी कभी ऐसे। अब हम इस पे क्वेश्चन करेंगे। किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 400 करड़ी में 3 वर्ग मीटर है। समबाहु त्रिभुज यानी जिसकी तीनों भुजाएं हों समान। इसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दे दिया है 400 करड़ी में 3। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है करड़ी में 3/4 A स्क्वायर बराबर 400 करड़ी में 3। अब देखिए ये भी ऊपर है, यहाँ भी ऊपर है, करड़ी में 3 से करड़ी में 3 कट गया। यहाँ से A स्क्वायर बराबर हो जाएगा 400, ये नीचे है इधर जाएगा, गुणा हो जाएगा 4, 4 चौके 1600। A स्क्वायर बराबर A बराबर करड़ी में 1600। कभी भी जब वर्गमूल निकालना हो, अगर 0 आ रहे हैं तो 0 का जोड़ा निकाल के पहले बाहर कर दीजिए। 0 हो गया, बचा 16, 16 का वर्ग कर देंगे 4, ये बराबर हो गया 40। अब चूँकि इसका परिमाप पूछा है, क्या पूछा है? इसका परिमाप। अब हमें पता है ये समबाहु त्रिभुज है, यानी तीनों भुजा बराबर होगी, तो परिमाप हो जाएगा A यानी 3A, तो परिमाप हो जाएगा
3 गुणे 40 120 मीटर। दूसरा प्रश्न है किसी त्रिभुज की भुजाएं इतने इतने अनुपात में हैं तथा इसका परिमाप। यहाँ से हमें देखने में लग रहा है कि ये इसकी सारी भुजाएं अलग हैं। 3 4 5 दिया है। पहले तो इसको हम ये जो अनुपात दिया है इसको सीधा सरल अनुपात में चेंज करेंगे। अब इसमें हम इसको चेंज करने के लिए इसका एलसीएम लेते हैं। 4 पंचे 20 और 20 तिहाई 60, यानी कि 60 हो गया एलसीएम। 30 से जब काटेंगे 30 दूनी यानी 20 हो गया। इसका दूसरा भी तरीका है, 1 को ढको 4 पंचे 20, इसको ढको 5 तिहाई 15, इसका निकालना है इसे ढक दो 4 तिहाई 12। ये इसका सरल अनुपात हो गया है। यानी एक ऐसा त्रिभुज है जिसकी एक भुजा 15 है, एक भुजा 12 है और एक भुजा 20 है। और इसका दिया हुआ है हमें परिमाप। चूँकि ये अनुपात में दिया है तो ये हमें श्योर नहीं है कि इसकी इतनी ही लंबाई होगी, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, यक्स ही लिखेंगे। परिमाप बराबर दे दिया है 94। अब चूँकि इसकी अलग अलग भुजाएं, अब जोड़ देंगे भुजाओं को। 15x धन 12x धन 20x बराबर 94। 5 2 7, 2 1 3 1 4, 47 x बराबर 94, 47 x बराबर 94, x बराबर 94 बटे 47। 7 दूनी 14, 4 दूनी 8, यानी कि 2 बार में जाएगा। x बराबर आ गया 2। अब इसमें जो पूछा वही कर देंगे हम। सबसे छोटी भुजा इसकी कौन सी होगी, इसमें 12x, 12 गुणे 2 यानी कि 24 हो गया आंसर। चौथा सवाल लगाएंगे। तीसरा सवाल थोड़ा गोला कर लेंगे, बाद में बताएंगे। एक समकोण त्रिभुज का परिमाप दिया है। समकोण त्रिभुज यानी एक कोण बनाओ समकोण, इसका परिमाप दे दिया है और विकर्ण दिया। विकर्ण माने कर्ण, यानी ये दे दिया है 26 और इसका परिमाप दे दिया है हमें 60। अब हमें क्षेत्रफल पूछ रहा है। जैसा कि हमने ट्रिपलेट पढ़ा है उसमें ये वाला ट्रिपलेट काम कर रहा है 10 24 26। अगर ये 26 है तो एक 24 होगा और एक 10 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमें तीनों भुजा पता चल गई और हमें निकालना है इसका क्षेत्रफल। क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। आधार इसका 10 है, ऊंचाई इसका 24 है। 2 से हम 24 को काट देंगे 12, क्षेत्रफल हो गया 12 दहा में 120 मीटर है, क्या है सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर हमें ये ट्रिपलेट नहीं याद है तो हम क्या करेंगे, यानी तब हो जाएगा हमको ये मान लेते हैं क्या मानो ABC। हाँ, लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 26 का स्क्वायर। इसको मैं मान लेती हूँ H मान लेती हूँ, चूँकि ऊंचाई है ना, H मान लेती हूँ और ये मान लेती हूँ A मान लेती हूँ। चलिए ठीक है। अब हो गया H का स्क्वायर धन A का स्क्वायर बराबर 26 का स्क्वायर और परिमाप चूँकि दिया है हमारा 60, तो यहाँ से एक समीकरण ये बन गया A धन H धन 26 बराबर दे दिया है 60, परिमाप दिया है।
तो यहाँ से ए धन एच बराबर हो गया 60 माइनस 26। 10 में से 6 जाए 4 और 10 में से 6 जाए 4, 5 में से 2 जाए 3, 34 आ गया। जोड़ने पे 34 आए और उनके स्क्वायर करके जोड़ने पे आए 26। ऐसा हमें करना है। एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। समबाहु त्रिभुज यानी कि जिसकी तीनों भुजाएं समान हों, ये समबाहु त्रिभुज हो गई। चलिए निकालना है क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है वही में कड़े में 3/4, कड़े में 3/4 ए स्क्वायर। ए इसकी भुजा है यानी इसकी भुजा 8 ये है, 8 ये है, 8 ये, कड़े में 3/4 8 का स्क्वायर। सोलह कड़े में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु चार कड़े में 3 दे दिया है। जब दे दे तो या तो ऐसे लिखो या तो इसके फार्मूले के सामने लिख देना चाहिए। कड़ी में 3/4 ए स्क्वायर बराबर दे दिया है 4 कड़ी में 3। अब यहाँ से हम ऊपर का ऊपर ये काट सकते हैं 3 का, क्योंकि इससे ये नहीं कटेगा, ये हर में है, ये ऊपर है। ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4 गुणे 4, यानी ए बराबर हो गया 4। प्रत्येक भुजा की लंबाई आ गई 4 सेंटीमीटर। ए स्क्वायर बराबर 4 गुणे 4, यहाँ से ए बराबर करड़ी में 4 गुणे 4, ए बराबर 4। एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 2 कड़ी में 3 है, इसकी ऊंचाई कितनी होगी? समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई कड़ी में 3/2 ए। जो हमारे क्षेत्रफल का फार्मूला था, यहाँ पे ए का स्क्वायर था, यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 था, इसमें इसका वर्गमूल रखें, यही इसका फार्मूला है। हो गया कड़ी में 3/2, ए का मान दे दिया है 2 कड़ी में 3। अब इसको गुणा करेंगे। पहले 2 को इधर कर लेते हैं। 2 कड़ी है, एक कड़ी बना के गुणा है बीच में 3 गुणे 3, अब बटे 2। अब 2 से 2 कट गया और यहाँ से ये जोड़ा बन के बाहर आ गया, यानी 3। इसकी ऊंचाई हो गई 3 सेंटीमीटर। एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा में 2 सेंटीमीटर की वृद्धि करने पर इसका क्षेत्रफल 2 कड़ी में 3 सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाती है। वृद्धि हो जाए, कमी हो जाए, माने अंतर ये दे दिया है। एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा में 2 सेंटीमीटर की वृद्धि कर देना जाए, यानी पहले उसकी भुजा थी ए, समबाहु यानी तीनों भुजा बराबर होगी, ए थी। फिर क्या कह रहा है कि इस प्रत्येक भुजा में 2 सेंटीमीटर की वृद्धि कर दी जाए। फिर जो त्रिभुज होगा उसकी प्रत्येक भुजा क्या हो जाएगी, 2 की वृद्धि हो रही, a+2 हो जाएगी, ये भी a+2 होगी, ये भी a+2। चलिए अब क्या करना है, पूछ रहा है कि इसका जो क्षेत्रफल था पहले, उससे जो है नए क्षेत्रफल में 2 कड़ी में 3 वर्ग सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाती है।
अब जो कि वृद्धि हो रही, ये a था, ये a+2 है, इसकी जब भुजा बड़ी है तो इसका क्षेत्रफल भी ज़्यादा होगा, यानी इसका क्षेत्रफल पहले लिखेंगे माइनस इसका क्षेत्रफल, बराबर कर देंगे 2 कड़ी में 3। अब इसका क्षेत्रफल का फार्मूला होता है कड़ी में 3/4 a², a की जगह पे है a+2 स्क्वायर माइनस, क्योंकि वृद्धि बोला है तो अंतर, जैसे यहाँ पर होगा कड़ी में 3/4, इसकी भुजा है a² बराबर दे दिया है 2 कड़ी में 3। अब इसको हम इसमें देख रहे हैं कड़ी में 3/4 है, इसमें भी इसके कॉमन ले लेते हैं, a+2 का होल स्क्वायर माइनस a² बराबर 2 कड़ी में 3। कड़ी में ये कड़ी से ये कड़ी कट गया, यहाँ पे बचा 1/4, इसको खोल दें, a² + 4 प्लस 2 दूनी 4a माइनस a² बराबर 2, a² से a² कट गया। अब ये 4 यहाँ पे हर में है, इधर जाएगा अंश में गुणा हो जाएगा, इधर बचा, सॉरी यहाँ पे 4² नहीं 4 रहेगा a², ठीक है। अब यहाँ पे बचा 4 धन 4a बराबर 8, यहाँ से 4a बराबर 8 में से 4 जाएगा 4, a बराबर आ गया 1। एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई √6 है, ऊंचाई दे दिया है, जो चीज़ दे उसका फार्मूला लिखिए। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का कड़ी में 3/2 a बराबर कड़ी में 6। अब यहाँ से a बराबर हो गया कड़ी में 6 × 2 अब देखेंगे इसको सॉल्व करेंगे। इसको लिख सकते हैं कड़ी में 3 × कड़ी में 2, 6 को लिख सकते हैं × 2 बटे कड़ी में 3, यानी आ गया 2 कड़ी में 2, ये हमारी निकली a, यानी भुजा, इसका क्षेत्रफल निकालना है कड़ी में 3/4 a² यानी कड़ी में 3/4, ये माने 2 कड़ी में 2 का स्क्वायर। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा कड़ी में 3/4, अब इसका करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, कड़ी से वर्ग कट जाएगा 2, 4 से 4 कटा, 2 कड़ी में 3।